हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल क्लास 10 चैप्टर सेकंड है ये पॉलिनोमियल्स। सीबीएसई 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं तो उसकी स्टडी करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - x माइनस ब्रैकेट में 2k + 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का जीरोस दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू रख लेते हैं पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल हमारा ये है x² - x माइनस 2k + 2। और हम क्या करेंगे x की वैल्यू रख लेते हैं -4। तो ये हो जाएगा हमारा -2k + 2। और जीरोज है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इसमें क्या होगी, जीरोज हो जाएगी। और ये हो जाएगा 16 + 4 -2k - 2 = 0। तो यहाँ पर ये हो गया 2k = हमारा हो जाएगा 18, यानी k = हमारा 9 आंसर आ गया। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x माइनस ब्रैकेट में 7p + 3। तो यहाँ पर जो है p की वैल्यू निकालनी है हमें, जिसके लिए -4 जीरो है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 2x माइनस 7p + 3 = ये तो पॉलिनोमियल है। अब जब हम इसमें जीरोस की जीरो रखें, माइनस मतलब x की जगह में -4 रखेंगे, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0। अब ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा 8 -7p - 3 = 0। और ये हो जाएगा हमारा 7p = 16 × 8 = 24 से 3 गया 21, p = हमारा आ जाएगा 3 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, if 1 is zero of polynomial px = ax² - 3 ब्रैकेट में a - 1 x - 1, then find the value of a। तो 1 इसका जीरो है, तो हम x की जगह में क्या कर लेते हैं, अगर 1 जीरो है तो x की जगह में 1 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की जगह में 1 आ जाएगा, -1 = और ये 0। तो ये हो जाएगा हमारा a, और ये हो जाएगा -3, a + 3 -1 = 0। और इस प्रकार से -2a हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा = 0। तो ये हो जाएगा 2a = 2, a = कितना आ गया 1। तो = 1 हमारा आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इफ x + a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड a। अगर x + a इसका फैक्टर है तो इसको फैक्टर को =0 रखिए, ये क्या आ गया 0 आ गया। अब ये वैल्यू हम क्या रख लेंगे, पॉलिनोमियल में रख लेंगे, और पॉलिनोमियल को = क्या कर लेंगे 0, और +5 - a + 10 = हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा हमारा -2a², ये हो जाएगा -2a² x - a, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअली में प्लस था, ये हो जाएगा इतना -5a + 10 = 0, ये कैंसिल हो गया। और अब आ जाएगा 5a = हमारा 10 आ जाएगा, यानी a = हमारा 2 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके हम फैक्टर करेंगे पहले, x² + 2x + 1। इसके जो है स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं, x² + x + x + 1, ये x कॉमन आ जाएगा, x + 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, x + 1, तो x + 1 हो गया।
और एक फैक्टर हो गया x+1, और अब जीरोज लिख लेते हैं। इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस होगा। इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू -1 हो गया। तो ये दो जीरोज आ गए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर 6 के फैक्टर 2×3 है और स्प्लिट अप कर लेते हैं -x को, तो ये क्या हो जाएगा -3x + 2x, और ये कॉमन ले लेते हैं x-3 कॉमन आ गया और x + 2। अब जीरोज निकालने तो इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू -2 आ गया। तो ये दो जीरोज आ गए हमारे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर 3 and -2। तो सम कितना है, 3 है। अगर दो जीरोज हमने अल्फा बीटा मान लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो उसका फॉर्मूला है x² माइनस दोनों जीरो का सम और x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। तो हमें सम दे रखा है, तो सम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा 3 और अल्फा बीटा क्या दे रखा -2। तो हमारा पॉलिनोमियल ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। तो यहाँ पर x एक्सिस को कितनी बार ये पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार इधर हो गया, दो बार, 3 बार, तो 3 जीरोज हो गए। कितने जीरो हो गए, 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज गिवन इन फिगर, हाउ मनी जीरोज आर देयर। यहाँ पर जीरोज निकालना है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो देयर इज नो जीरो, देयर आर नो जीरोज। और अगर अल्टरनेटिव होगा तो जीरो पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज गिवन इन फिगर, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज fx। यहाँ पर भी ये 1 2 3 जीरो है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल y इक्वल टू px। यहाँ पर x एक्सिस में ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसका हमें जीरोज निकालने हैं और रिलेशनशिप निकालनी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसके लिए हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 6x² पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। 6x² के बाद जो लीनियर टर्म्स है पहले उसको लाते हैं क्वाड्रेटिक टर्म्स के बाद, और नंबर को सबसे लास्ट में रखते हैं। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 6x², 6 3 जा तो 9 × 2 यानी 9x, और 2x में स्प्लिट अप कर लेते हैं। -7x को -9x प्लस 2x -3 कॉमन ले लेंगे, 3x 2x -3 प्लस कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x -3, ये 2x -3 कॉमन आ गया और ये आ गया 3x + 1। अब ये इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3/2। ये इसी प्रकार -1/3 आ गया, तो ये अल्फा आ गया और ये बीटा आ गया। और a b c क्या है हमारे पास, a हमारा यहाँ 6 हो जाएगा, b हमारा यहाँ क्या हो जाएगा -7 और c इक्वल टू -3। अब रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और दूसरी रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 -1/3 अल्फा प्लस बीटा हो गया और इक्वल टू -b/a। माइनस b कितना है -7 है, अपॉन में a कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में 7/6 और ये हो जाएगा 6 3 3 9 और ये हो गया 2, तो ये 7/6 तो ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई है। अब है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा कितना है 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 और c कितना है cm -3/a कितना है 6। तो ये तो हो जाएगा -1/2 RHS में, और ये हो गया, ये भी क्या हो गया -1/2 LHS में। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² -4 -8x। तो इसको भी अरेंज कर लेते हैं।
तो ये क्वाड्रेटिक टर्म सबसे पहले आना चाहिए, माइनस फिर ये लीनियर टर्म्स माइनस 8x नंबर सबसे लास्ट में अरेंज कर लेते हैं। अब इसको 5 × 4 20 हो गया। 20 की दो फैक्टर क्या होते हैं 10 और 2 जिनका डिफरेंस 8 होता है। तो इसमें स्प्लिट अप कर लेते हैं 5x² माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 5x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। तो यहाँ x माइनस 2 आ गया कॉमन और ये 5x प्लस 2। अब यहाँ पर एक जीरो हो गया, x इक्वल टू 2, एक जीरो हो जाएगा -2/5। अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप लगा लेते हैं, -b/a होता है। तो b यहाँ पर क्या है -8 है, -8 और a कितना है x² का कोफिशिएंट यानी 5 और अल्फा कितना है, अल्फा हमारा इतना है, बीटा हमारा 2/5 है। तो ये ऐड करके आ जाएगा 5 10 - 2 और ये हो जाएगा 8/5। तो ये LHS में भी हमारा ये आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया। अब है अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा कितना है 2 मल्टी माइनस ये बीटा हो गया और इक्वल टू C कितना है -4, ये C है अपॉन A 5 और ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो रिलेशनशिप हमारी दोनों वेरीफाइड होगी जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 8 and their product is 12, hence find the zeros of the polynomial। तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और हमें क्या दे रखे है, सम ऑफ द जीरोज 8 है और सम ऑफ द प्रोडक्ट है। सम ऑफ द जीरोज मतलब जीरोज मान लिया अल्फा और बीटा है, तो सम दे रखा हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा अल्फा बीटा इक्वल टू 12। और फार्मूला हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है, ये 8x हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा कितना है 12। तो ये हमारा पॉलिनोमियल आ गया। अब हमें क्या करना है, और कुछ पूछा इसने, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हमें, तो ये तो जीरोज का सम दे रखा है, अब जीरोज निकालेंगे तो फैक्टराइज कर लेंगे इसका। 12 के फैक्टर क्या होते हैं 6 × 2 और 6 और 2 क्या होते हैं 8। तो स्प्लिट अप कर लेते हैं इसको, x² माइनस क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x प्लस 12 और ये हो जाएगा x माइनस 6 कॉमन लेके यहाँ कॉमन लेंगे 2 ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6। तो यहाँ पर दो फैक्टर आ गए x माइनस 6 x माइनस 2। अब इसके दो जीरोज देने तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 6 एक जीरो तो ये आ गया, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू ये आ गया 2। तो दो जीरोज हमारे आगे ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इफ वन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ भी दे रखा हो आपने क्या करना है, जो रिलेशनशिप है और ऐसे पॉलिनोमियल दे रखा हो और दोनों जीरोस के बीच में रिलेशनशिप दे रखी हो, तो आपने क्या करना है, जो रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके दिमाग में होने चाहिए, दोनों ही अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो यहाँ पर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर हमने यहाँ पर एक जीरो मतलब कि दोनों जीरोज अल्फा बीटा मानते हैं, तो ये बीटा को मान लेते हैं 1/अल्फा। अब यहाँ पर सेकेंड वाली जो रिलेशनशिप है यहाँ पर रखेंगे तो ये अल्फा हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा कंसिडरिंग दिस इक्वेशन अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। तो यहाँ पर क्या है कि अल्फा और बीटा की जगह में हमने 1/अल्फा रख दिया, तो ये हो गया कैंसिल, तो C/A हो गया। तो C/A मतलब C इक्वल टू A हो रहा है। तो C कितना है यहाँ पे, C हमारा यहाँ पे 6A। तो C तो हो गया 6A और एक हमारा ये सारा है यहाँ पर ऑलरेडी A इस्तेमाल हो रखा है, तो हम यहाँ पर जो है कैपिटल A का इस्तेमाल करना चाहिए वैसे तो कायदे अनुसार, लेकिन नो प्रॉब्लम। ये एक्चुअली में जो फॉर्मूला का A है वो ये है A² माइनस 9। तो यहाँ स्मॉल a मान रखा है तो इसको हम कैपिटल लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो क्या होगा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जामिनर को।
ये, और इसको कैपिटल लिख देते हैं। तो ये हो गया 6a, C 6a है, और ये अब ये उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। a स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3a माइनस 3a, तो कितना हो जाएगा ये, और माइनस, तो ऐसा तो होगा नहीं ये, तो क्या होगा, यहाँ पर एक्चुअली में एक गलती है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ये प्लस होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट था, तो ये स्क्वायर प्लस 9 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो माइनस 3a माइनस 3a अब कर लेते हैं प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a माइनस 3 a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा दो फैक्टर a माइनस 3 और दूसरा a माइनस 3, तो a की वैल्यू आ गई a इक्वल टू 3 है, इससे भी a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो दोनों जीरोज का प्रोडक्ट दे रखा 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसका सॉल्यूशन होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ पर c क्या है, c यहाँ पर -6 है, -6, और a क्या है, यहाँ पर a ही है, और ये दे रखा हमें 4, तो 4a इक्वल टू क्या होगा, -6, यानी a इक्वल टू कितना हो गया, -6 अपॉन 4, यानी ये हो जाएगा a इक्वल टू -3 अपॉन 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 and -2। तो 2 और -2 हमें दो जीरोज दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर दो जीरोज इसके 2 and -2 हैं, यानी तो इसका मतलब क्या होगा, x -2 and x + 2 will be its factor, will be its factor, and their product यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x -2 x + 2, जो कि क्या है x स्क्वायर -4, their product will also be factor of the given polynomial, मतलब px लिख देते हैं, तो ये px है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x² -4 है, क्योंकि हमने ये देख लिया कि x² -4 इसका फैक्टर है, तो x² -4 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। x² -4 से हम कर लेते हैं इसको डिवाइड, और ये क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 -34x² -4x + 120। यहाँ पर आ जाएगा x² x की पावर 4, x² से -4 को मल्टीप्लाई करके -4x²। अब क्या करेंगे, ये साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल होगा, नीचे उतारे x3, ये हो जाएगा प्लस -30x², आगे का उतार देते हैं -4x + 120। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस x, ये हो जाएगा x3 -4x², -4x आ जाएगा, ये हो गया कैंसिल, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ बचा -30x² + 120। अब क्या लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं -30 है, -30, तो ये हो जाएगा -30x², और ये हो जाएगा + 120। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया। अब हमारा जो कोसेंट में बचा हुआ है, ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर कोसेंट में, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 30 के फैक्टराइज करके क्या आ रहा है, 6 × 5, जिनका डिफरेंस 1 होता है, तो ये स्प्लिट अप कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, कॉमन लेते हैं x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा x प्लस 6 x माइनस 5। इस प्रकार से दो जीरोज आगे हमारे बचे हुए x इक्वल टू माइनस 6 और x इक्वल टू 5। तो बाकी बचे हुए जीरोस ये होंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, और इसके दो जीरोज दे रखे हैं हमें और बाकी जीरो निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो सॉल्यूशन दे रखा हमें, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। ये पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। अब हमें दो जीरोस दे रखे हैं, जैसे √2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस करके जो रूट दे रखा है, तो एक फैक्टर तो ये होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा इसका, माइनस √2 जीरो है, तो x माइनस और ये माइनस √2 इसको करेंगे तो ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया, यानी कितना होगा ये x प्लस √2। अब जब ये दो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, तो इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, आपको ये लिख लेना एक्चुअली में, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जो होगा ये भी जो क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, यानी कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड कर लेंगे इस पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और पॉलिनोमियल जो है 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x की पावर 4, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स के नीचे ही रखेंगे, साइन चेंज कर लेते हैं, ये हो गया कैंसिल, और ये बचा हमारा 7x क्यूब, यहाँ पर 19 से 4 गया कितना होता है 15, यानी माइनस 15x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7x, ये हो जाएगा 7x क्यूब, 7x की मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे माइनस 14x, ये माइनस 14x एक्स वाला टर्म्स के नीचे रखेंगे, ये हो गया साइन चेंज, माइनस 15x स्क्वायर, और ये हो जाएगा कैंसिल, प्लस 30, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15, ये हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर और प्लस 30, साइन चेंज कर लेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और हमारा जो कोसेंट में ये जो पॉलिनोमियल आ रखा है, और इसके हम स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, तो स्प्लिट अप मेथड से 15 मल्टी 2 हो गया, और हम क्या करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे। इसके दो फैक्टर क्या होते हैं, 30 यानी 10 मल्टी 3, और 10 माइनस 3 क्या होता है 7, तो ये इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 10x माइनस 3x माइनस 15, ये कॉमन रख लेते हैं 2x, अंदर बचेगा x प्लस 5 माइनस 3, ये हो जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन है, 2x माइनस 3, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 एक 0 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो बाकी के दो जीरोज ये आ गए, और दो जीरो हमने पहले ही दे रखे हैं, फाइंड ऑल द जीरोज, तो दो जीरो तो ये पहले दे रखे हैं और दो जीरोज ये हो गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 19,
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 and -3. वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो दो जीरोज हमें दे रखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा दो जीरोज, यानी अल्फा दे रखा हमें 1 और बीटा दे रखा है -3. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यानी 1 माइनस 3 एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी 1 मल्टी -3. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x -3. अब हमें क्या करना है? इसका रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट, इसके लिए हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे. तो फैक्टर तो इसके दो यही होंगे. तो हमें यहाँ पर इस बात का पता चलता a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -3. और जीरोस तो हमें पहले ही पता है. अब क्या करेंगे? सीधे रिलेशनशिप निकालते हैं. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? -b/a. तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1 प्लस -3 b कितना है? 2 है, अपॉन में a 1 है. तो ये आ गया -2 इक्वल टू -2. तो ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई. अब दूसरी रिलेशनशिप क्या है? अल्फा बीटा इक्वल टू c/a. तो अल्फा 1 मल्टी -3, c कितना है? c हमारा -3 है, a हमारा 1 है. तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड. तो दोनों रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गई. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट. तो हमें क्या करना? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसके जीरोज निकालने हैं. तो स्प्लिट अप मेथड से निकाल लेते हैं. ये 4x स्क्वायर माइनस 4x -3 और ये हो जाएगा 4 मल्टी 3 12 और 12 इक्वल टू 6 मल्टी 2 6 -2 क्योंकि 4 होता है. 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x -3 और ये 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2x माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा 2x -3. तो एक फैक्टर तो हो गया 2x -3 और दूसरा वाला 2x प्लस 1. इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2. ये हो जाएगा x इक्वल टू -1/2. अब a हमारा ये है 4, b हमारा -4, c -3 और रिलेशनशिप जो है ये होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और दूसरी रिलेशनशिप है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a. तो अल्फा कितना है? अल्फा हमारा है 3/2 और ये बीटा. तो 3/2 -1/2 माइनस b कितना है? -4 अपॉन में a कितना है? 4. तो ये हो जाएगा हमारा 1 और इनको ऐड करके ये भी जो है 1 हो जाएगा. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? वेरीफाइड हो गया. अब अल्फा बीटा वाली कर लेते हैं. अल्फा बीटा यानी 3/2 मल्टीप्लाई -1/2 इक्वल टू c -3 हो गया, a 4 हो गया और ये भी कितना आ जाएगा? -3/4. तो ये वाली रिलेशनशिप भी हमारी वेरीफाइड हो गई. अगला क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जैसे पिछला क्वेश्चन हो रखा है आप वैसे कर सकते हैं इसको. एक किस्म से आपके लिए होमवर्क है, लेकिन आप क्वेश्चन को जरूर करना. इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएगा. फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ इफ टू ऑफ इट्स जीरोज √2 एंड -√2. तो ये क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है. तो ये यहाँ पर x की पावर 4 है ये, तो इसको आप कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसके 2 जीरोज दे रखे हैं और उसके बाद इस टाइप का भी पहले एक क्वेश्चन हो रखा है, तो आप उसको देख के ये क्वेश्चन कर सकते हो.
क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर्स। तो आपने खाली क्या करना, फॉर्मूला लगाना है। तो एफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे एफ एक्स दे रखा है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लें सपोज करो कि आप डिवाइड करते थे छोटी क्लास में 2 2 जा 4 और आंसर शीट में इसको चेक करते थे, तो क्या करते थे, इससे इसको मल्टीप्लाई करते थे। ये एक्चुअली में डिवाइजर है, इसको जी एक्स कह लो, ये क्यू एक्स है और ये आर एक्स है, और ये हो गया, इसको एफ एक्स समझ लो। तो क्या होता है, जी एक्स और क्यू एक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस आर एक्स का होता है। तो ये इस इक्वेशन से आप क्या है, ये निकाल सकते हो। जी एक्स की जगह में जी एक्स रख लीजिए, एफ एक्स की जगह में एफ एक्स। तो इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा, कोसेंट रिमाइंडर्स, कोसेंट भी आ जाएगा, रिमाइंडर भी आ जाएगा डिवाइड करके। तो ये आपको कर लेना है, कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये करके दे देंगे। क्वेश्चन 25, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देन द रिमाइंडर्स कम्स आउट टू बी, और रिमाइंडर्स हमें दे रखा है और हमें इस रिमाइंडर्स में जो अननोन वैल्यू जो है a एंड b ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये पॉलिनोमियल 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 और डिवाइड करते हैं इसको, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x की पावर 4, 2x स्क्वायर से 4x को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 8x की पावर 3, 2x स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये तो हो गया कैंसिल और ये भी कैंसिल, ये आ जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस 5 और यहाँ आ जाएगा 15x स्क्वायर, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20x और 5 से 1 को मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस 5, ये हो गया सब्ट्रैक्ट करके इतना आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा प्लस 2। अब हमें रिमाइंडर्स कितना दे रखा है ax प्लस b, तो इस रिमाइंडर से हम कंपेयर कर लेते हैं इसको ax प्लस b। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और जो नंबर है वो क्या है 2, तो b इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से a और b के वैल्यू आ गई आंसर। तो बच्चों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले आपको जो ये ध्यान रखना है कि ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसी मेथड से करना है, ये तो भूलना नहीं आपको। तो जो हमारे पास अगर पॉलिनोमियल में जो दो जीरोज हैं, अगर अल्फा और बीटा होते हैं तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो पॉलिनोमियल आपका इस प्रकार से उसका प्रेजेंटेशन होता है अगर दो जीरोस अल्फा और बीटा हों। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पहले तो यहाँ पर हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसमें हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस बी अपॉन ए माइनस बी यानी
बी यहाँ पर -2 हो गया अपॉन ए के है 3 और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1/3। तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए और उसके बाद इसमें से इसको मान लीजिए अल्फा डैश और इस वाले जीरोस को मान लीजिए बीटा डैश। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही इसके दोनों जीरोस का जो एडिशन है वो निकालना है और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा डैश, तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेट करके 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये तो आ गया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 अल्फा और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी देखते हैं ये कैंसिल हो गया और बीटा भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा हमारा 2 माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। और प्लस में अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 2 माइनस 2 और अल्फा बीटा कितना है हमारा, अल्फा बीटा है 1/3 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3 और प्लस में अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट है वो क्या है 1/3। तो आइए ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2 और अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा हमारा पास जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये आ जाएगा हमारा कितना 4 अपॉन में 2, यानी ये आ गया हमारा 2। अब जो निकालना है हमें प्रोडक्ट निकालना है दोनों का, अल्फा डैश बीटा डैश। तो अल्फा डैश बीटा डैश निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। अल्फा डैश बीटा डैश प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2/3
और प्लस में अल्फा बीटा है 1/3। तो ये तो न्यूमरेटर में हुआ, डिनोमिनेटर में भी 1 + 2/3 प्लस 1/3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा यहाँ पर से, ये इसका सॉल्यूशन इधर है। तो 1 + 2/3 प्लस 1/3 अपॉन में हो जाएगा 1 + 2/3 प्लस 1/3। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 हो गया, 3 + 2 प्लस 1 अपॉन में 3 + 2 प्लस 1 कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6/6, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 1 आ गया। ये हमारा क्या आया अल्फा डैश बीटा डैश। अब जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, x², जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा x² माइनस दोनों का सम कितना है 2x प्लस दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया हमारा x² माइनस 2x। डोंट बी कंफ्यूज, फॉर्मूला ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x। मतलब यहाँ डैश मान रखा हमने, अल्फा डैश बीटा डैश x और प्लस में अल्फा डैश बीटा डैश। तो यहाँ से हमारा ये आया। तो सबसे पहले हमने ये कैलकुलेट करा और ये कैलकुलेट करा, उसके बाद ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इस फॉर्मूले में। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपके मोबाइल में अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मोबाइल में अपडेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 6x प्लस y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² माइनस 6x प्लस y, और हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन हमें दे रखी है ये। तो हमें ये समझना है कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो कोएफिशिएंट्स और जो जीरोज हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होती है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पर b का मतलब x का कोएफिशिएंट है, a मतलब x² का कोएफिशिएंट है। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है 1, b इक्वल टू क्या होगा -6 और c इक्वल टू क्या है y। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं पहली रिलेशन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा b कितना है -6, a कितना है 1। तो बच्चों ये इक्वेशन आ गई हमारी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। दूसरी रिलेशनशिप हमारे पास है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर c कितना है y है, तो y रख लेते हैं c की जगह में, और a क्या है 1। तो ये अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा हमारा कितना आ गया यहाँ पे y। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। और जो रिलेशन हमें दे रखी है इसको लिख लेते हैं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सोल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि अल्फा के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएं दोनों जगह। तो 3 अल्फा प्लस
3 बीटा इक्वल टू 18, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 को मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1 है, मॉडिफाइड इक्वेशन नंबर 1। और इसमें से हम जो इक्वेशन हमें दे रखा है 3 अल्फा, यानी इक्वेशन नंबर 3 इक्वल टू 20, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा बीटा और ये आ गया -2। तो बीटा इक्वल टू बच्चों -2 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं इसको। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, अल्फा -2 इक्वल टू 6। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, y की। तो y इक्वल टू क्या है, अल्फा बीटा, यानी पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। तो y इक्वल टू कितना होगा, अल्फा कितना है 8 और बीटा है -2। तो y इक्वल टू -16। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ चुका है, y इक्वल टू -16। तो बच्चों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको 90% से मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainders comes out to be x + a, find k and a। तो बच्चों हमने क्या करना है, इसमें हम इसमें डिवाइड करेंगे। जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x⁴ - 6x³ + 16x² -25x + 10, और इसको डिवाइड करेंगे जो पॉलिनोमियल ये दे रखा है x² - 2x + k। तो यहाँ पर आ जाएगा x², x⁴, x² से मल्टीप्लाई करेंगे -2x -2x³, x² से k को मल्टीप्लाई करेंगे + k x²। यहाँ पर आ जाएगा -4x³ और ये आ जाएगा हमारा +16 - k x² -25x + 10। यहाँ पे कोसेंट में रखेंगे -4x -4x³ -4x से मल्टीप्लाई करेंगे -2 + 8x², -4x से k को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा -4kx। साइन चेंज कर लेते हैं, कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारा, ये ऊपर वाले को नीचे को माइनस करके 8 - k x² -25x ऊपर है +4kx नीचे है। तो नीचे वाले को पहले लिख देते हैं 4k -25x + 10, ऊपर आ जाएगा +8 - k। अब 8 - k से x² को मल्टीप्लाई करके ये इतना आ जाएगा 8 - k से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस रख लीजिए और -2 को 8 - k से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। -16
प्लस 2k और बाहर आ जाएगा x, और इसको करते हैं k से मल्टीप्लाई, k 8 माइनस k, साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, और यहां पर आ जाएगा हमारा 4k, ऊपर वाला पहले लिखते हैं 4k माइनस 25, अभी माइनस बाहर से लगा हुआ है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 2k और x कॉमन है, और ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस k 8 माइनस k। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 4k माइनस 2k, ये हो जाएगा 2k माइनस 25 प्लस 16 कितना होता है, माइनस 9x प्लस 10 माइनस k 8 माइनस k। अब बच्चों रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर है x प्लस a, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट ये है, तो यहाँ कोएफिशिएंट जो है क्या है, 1 है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2k माइनस 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, और k इक्वल टू 5 यहाँ पर a से कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना, तो a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 10 माइनस, और k की वैल्यू 5 आ चुकी है, 8 माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 10 माइनस 15 यानी माइनस 5। तो बच्चों ये आंसर आ चुका है, k इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू माइनस 5। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब फ्यूचर स्टडी पॉइंट, लाइक इट एंड राइट योर कमेंट्स एंड सजेशन। बीच का अल्फा बीटा गामा और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 सच दैट अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q प्लस 5। तो हमें बच्चों इसमें ये करना है, अगर कोई स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो जो जीरोज के बीच में रिलेशनशिप होती है, एक तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, और एक रिलेशन होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है तीनों जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2, तो यहाँ से हम निकाल देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, यानी ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, यानी क्यू, सी क्या है यहाँ पर ये है, और ए जो है एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा गामा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी क्यू क्या है, पी क्या है, बी है, तो माइनस पी हो जाएगा, और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा क्या होगा इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, डी अपॉन ए, तो माइनस डी, डी क्या है 2 है, और ए 1, तो ये आ गया हमारा। अब हमें जो दे रखा है, हमें जो चीज़ दे रखी है ये दे रखा है अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू पुट कर लेते हैं अल्फा बीटा इस इक्वेशन में, तो -1 मल्टी गामा इक्वल टू -2 हो जाएगा, यानी गामा इक्वल टू कितना आ गया 2। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है ये, तो ये वैल्यू निकालने के लिए 2p प्लस q प्लस 5, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ से, q की वैल्यू क्या है ये है, और p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
तो ये p इक्वल टू आ गया, तो p की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और प्लस 5। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, गामा इक्वल टू 2 हो गया, और यहाँ पे -2 अल्फा, ये -2 बीटा -2 गामा प्लस अल्फा बीटा एज इट इज रख लेते हैं, बीटा गामा गामा की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 2 बीटा हो जाएगा, और प्लस गामा अल्फा यानी 2 अल्फा प्लस 5। तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना था, -1, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर -2 अल्फा ये कैंसिल हो गया 2 अल्फा से, -2 बीटा कैंसिल हो गया 2 बीटा से, और यहाँ पर -2 गामा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे गामा की वैल्यू रख लेते हैं 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5। अब कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा -4 -1 प्लस 5, जो इक्वल टू करके हो जाएगा -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से 2p प्लस q प्लस 5 की वैल्यू क्या आ गई, 0। यह हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर दे रखा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस ax² प्लस bx माइनस c आर इन AP, देन सो दैट 2aq माइनस 9ab प्लस 27c इक्वल टू 0। तो हमें जो है तीनों जीरोज़ क्या हैं, AP में दे रखा है। तो जब भी आपको ऐसे 3 जीरोज़ AP में देने हों, मतलब दे रखे हों, तो आपने क्या लेट कर लेना है, पहला जीरोज़ आप लेट करेंगे अल्फा इक्वल टू x माइनस डी, दूसरा जीरोज़ क्या लेट करेंगे x, और गामा क्या है, क्या हो जाएगा x प्लस डी। डिफरेंस क्या है, क्या होना चाहिए, डी का डिफरेंस है। तो अब रिलेशनशिप अप्लाई कर लेते हैं। पहली रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, x माइनस डी है, बीटा x है, और गामा क्या है x प्लस डी, और b हमारा क्या है यहाँ पे -a। तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। a तो आपका 1 है, x³ का कोफिशिएंट, तो d से d कैंसिल हो गया, और ये 3x इक्वल टू हमारा आ गया a। तो इस प्रकार से x इक्वल टू आ गया हमारा a/3। अब तीसरी जो रिलेशनशिप है वो अप्लाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, क्या होता है, अल्फा बीटा गामा होता है -d/a। तो यहाँ पर -d मतलब यहाँ पर d क्या है, -c है, तो ये c हो जाएगा, a 1 है। अल्फा की जगह में क्या रख लेते हैं, x हमारा क्या है a/3, तो अल्फा मतलब x a/3 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा a/3 माइनस डी, और x क्या है a/3, और गामा क्या हो जाएगा a/3 प्लस डी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस d², और ये हो जाएगा a/3 इक्वल टू c। a/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा AQ अपॉन में 27 माइनस AD² अपॉन में 3 इक्वल टू C। तो यहाँ पर जो है आगे सोल्व कर लेते हैं इसको D के लिए, -AD² अपॉन 3 इक्वल टू हो जाएगा C माइनस AQ अपॉन 27। तो यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेते हैं 27C माइनस AQ इक्वल टू हो जाएगा -AD² अपॉन 3। अब यहाँ पर d² की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं,
कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 27C माइनस AQ अपॉन में आ जाएगा -9A या फिर इसको माइनस डेनोमिनेटर से हटाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस से, तो क्या हो जाएगा AQ माइनस 27C अपॉन 9A। तो ये तो आ गई D की वैल्यू, मतलब D² की वैल्यू जो आगे काम आएगी हमारे पास। तो अब करते हैं रिलेशनशिप कौन सी वाली, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है C अपॉन A। तो यहाँ पर C क्या है, C हमारा यहाँ पे B है और A तो 1 है। अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, A अपॉन 3 माइनस D, और बीटा कितना है A अपॉन 3, बीटा A अपॉन 3 हो गया। गामा कितना है A प्लस A अपॉन 3 प्लस D, और प्लस में क्या है गामा अल्फा, तो गामा है A अपॉन 3 प्लस D, अल्फा कितना है, अल्फा है A अपॉन 3 माइनस D इक्वल टू B। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा ये चीज़। तो A अपॉन 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा A² अपॉन 9 माइनस AD अपॉन 3, ये हो जाएगा A² अपॉन 9 और क्या हो जाएगा AD अपॉन 3, और ये हो जाएगा ये पोर्शन A² अपॉन 9 माइनस D², और इक्वल टू क्या है B है। अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3A² अपॉन 9, ये तीनों को ऐड करके, और माइनस D² इक्वल टू B। तो यहाँ पर 3A² अपॉन 9 आ जाएगा। और बच्चों अब रख लेते हैं यहाँ पे D की वैल्यू, ये है AQ माइनस 27C अपॉन में 9A इक्वल टू B। तो एलसीएम ले लेते हैं, 9A यहाँ हो जाएगा 3AQ माइनस AQ, यहाँ पर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 27C इक्वल टू B, ये हो जाएगा हमारा 3AQ माइनस AQ 2AQ प्लस 27C, और ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 9AB। तो ये आ गया हमारा 2AQ माइनस 9AB और प्लस में 27C इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें यही लाना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो बच्चों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा पूरा 100%। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।